एक्सपेरिमेंट 10.4 डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और इसके लिए जो यूज़ टेक्निक होगी वो टाइट्रेशन होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपरेटस। अपरेटस में सबसे पहले है जी ब्यूरेट, फिर पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, बीकर, आयरन स्टैंड। जो भी टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स हैं उन सब में अपरेटस यही इस्तेमाल होता है, तो इसको याद कर लीजिए। केमिकल्स 0.1 मोलर HCl ये एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है क्योंकि हमने इसको रिएक्ट करवाना है सोडियम कार्बोनेट के साथ और उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। सेकंड सोल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी का हमें नहीं पता, हमने उसकी मोलैरिटी को मालूम करना है। तीसरा है इंडिकेटर, और मैंने आपको पिछले प्रैक्टिकल में बताया था कि इंडिकेटर के अलहदा से नंबर होते हैं, तो इंडिकेटर यहाँ पे इस्तेमाल होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। देखिए बच्चों, एक बात जहन में रखिए, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन जो है वो यूज़ होता है जो कि वीक बेस है, तो जब भी वीक बेस हम यूज़ करेंगे हम फिनाफ्थलीन की बजाय मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर सेम उसी तरीके से है। आपने ब्यूरेट को जो है वो रिंस करना है यानी वॉश करना है और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन डाल देना है। हमेशा ब्यूरेट के अंदर जो है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में एसिड को हम ब्यूरेट के अंदर लेते हैं। फिर आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में डालना है बाय मींस ऑफ पिपेट और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज के ऐड कर देने हैं। अब ब्यूरेट के अंदर जो सोल्यूशन है उसको हमने कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, तो हम ब्यूरेट की टेप को खोलेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में डालते जाएंगे और कॉनिकल फ्लास्क को हिलाते जाएंगे। जब हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर और सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन जो है वो ऐड किया था कॉनिकल फ्लास्क में, तो इसका कलर येलो था। अब क्योंकि HCl जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता जा रहा है तो कंप्लीट रिएक्शन के ऊपर जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कलर जो है वो येलो से रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एंड पॉइंट है वो रेड है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिकेटर जो है उसके भी अलग से नंबर हैं, एंड पॉइंट के भी नंबर हैं। तो जब आप ये लाइन लिखेंगे येलो टू रेड तो इसको हाईलाइट कर दीजिएगा या इसको अलग से लिखिएगा कि एंड पॉइंट जो है वो रेड है। जब एंड पॉइंट रेड हो जाएगा तो आपने HCl जो है उसको सोल्यूशन को रोक लेना है ब्यूरेट के अंदर और ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है कि कितना HCl जो है वो यूज़ हुआ है। यहाँ तक हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन सी हैं। तो रफली हमने सपोज रीडिंग ली कि इनिशियल रीडिंग 0 थी, फाइनल रीडिंग 10 आ गई। मल्टीपल रीडिंग्स के बाद हमने एवरेज जो है वो निकाल लिया कि 10 ml HCl का यूज़ हुआ ब्यूरेट से। उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है एसिड एंड बेस का। एसिड M1V1/N1, बेस इज इक्वल टू M2V2/N2। एसिड की मोलैरिटी आपको पता थी 0.1 मोलर। V1 जो है वो वॉल्यूम है जो कि आपने ब्यूरेट में नोट किया कि कितना वॉल्यूम यूज़ हो गया, दैट इज़ 10। N1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए जब आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 2 HCl फॉर्मिंग 2 सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें अगर आप देखिए तो 2 मोल ऑफ HCl यूज़ हो रहे हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने देखना है कि कितने मोल एसिड के यूज़ हुए हैं। तो HCl के 2 मोल्स यूज़ हुए हैं, दैट इज़ वाई हमने इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। बेस की तरफ देखिए M2 हमने फाइंड करनी है, V2 10 है। ये 10 वो है जो कि हमने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड किया था, पिपेट आउट किया था सोल्यूशन और हमने फ्लास्क के अंदर डाल दिया था। N2 जो है वो 1 है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बेस जो है सोडियम कार्बोनेट उसका 1 मोल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आपने 1 करना है। तो मोलैरिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0.05 मोलर। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है 0.05 मोलर। तो ये हमारा रिजल्ट है। हमने HCl की मोलैरिटी जो कि हमें पता थी उसके साथ सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवा के इसकी मोलैरिटी मालूम कर ली।